दोस्तों, विषय तो आज की परिचर्चा का आपको ज्ञान ही हो गया होगा। मित्रों, ज्ञान ही भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र है। जब इंसान का ज्ञान रूपी यह तीसरा नेत्र खुलता है तो भौतिक संसार की अज्ञानता नष्ट हो जाती है। उसे सत्य साफ और स्पष्ट दिखाई देता है और इस प्रकार वो सही फैसला अपने जीवन के ले पाता है। जब यह ज्ञान नेत्र बंद रहता है अर्थात अज्ञानता में, इंसान सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, शब्द यानी वाणी, स्पर्श, रूप यानी आँखों का रस और रस शरीर के अन्य और गंध के वशीभूत होकर जीवन के गलत फैसले कर बैठता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन पल पल सफलता और असफलता के बीच झूलता रहता है, जो अंत में उसे गहरी खाई में डाल देता है, जहां से निकल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए अच्छी पुस्तकों से ज्ञान को अपने बढ़ाएं। आप जिस क्षेत्र में भी हैं, नौकरी व्यापार में धनोपार्जन करें, लेकिन सेवा भाव के साथ। सदाचारी रहें, सद्गुणी सदाचारियों का संग करो, लोगों के जीवन से सबक लें, दूसरे के जीवन से जीवन की सार्थकता को समझने का प्रयास कर अपने तीसरे नेत्र को यानी ज्ञान नेत्र को जागृत करने की कोशिश करते रहें। एक दिन सत्य को पाकर यह अपने आप धीरे धीरे खुलने लगेगा, अर्थात आपको सत्य का ज्ञान होने लगेगा और सत्य दिखने लगेगा। आप सत्य और असत्य में फर्क आपको समझ आने लगेगा। जब आप इस प्रकार सत्य को ठीक से देख पाओगे, समझ पाओगे, तब आप सही फैसले ले सकोगे और एक सफल जीवन को जी सकोगे। जीवन भी एक जीने की कला ही तो है। आपको एक जौहरी की कहानी सुनाता हूं, जिससे शायद कुछ और स्पष्ट हो जाए। एक जौहरी था, उसकी मृत्यु हो गई। उसका परिवार उसके सहारे था। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार पर खाने पीने का संकट पड़ गया, भोजन के लाले पड़ गए। इस गरीबी में एक दिन उसकी पत्नी ने अपने बेटे को अपने नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ। उसका चाचा भी जौहरी था और कहा कि उन चाचा से कहना कि इसे वो बेचकर यानी लेकर कुछ रुपए मुझे दे दें ताकि मेरा घर का खर्च चल सके। बेटा वो हार लेकर अपनी चाचा जी के दुकान पर गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देखा, परखा और कहा, बेटा माँ से कहना कि अभी बाजार बहुत मंदा चल रहा है, थोड़ा रुक कर अगर इस नीलम के हार को आप बेचें तो आपको अच्छे दाम मिल जाएंगे। इसके बाद चाचा को पता था कि घर में थोड़ी आर्थिक तंगी है, इसलिए उस बच्चे को कुछ रुपए देकर वापस घर भेज दिया और उससे कहा कि तुम कल से मेरी दुकान पर आकर बैठना और कुछ काम सीखना, इससे कुछ आय भी तुम्हें हो जाएगी और घर का खर्च भी थोड़ा बहुत चल पाएगा। अगले दिन से वो बालक रोज दुकान पर जाने लगा और वहाँ पर नीलम, हीरे, मोती, रत्नों की परख का काम सीखने लगा। धीरे धीरे करके एक दिन वो बालक भी अच्छा रत्नों का पारखी बन गया। लोग दूर दूर से अपने हीरे, मोती, रत्नों की परख कराने के लिए आने लगे उस बालक के पास। एक दिन अचानक उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वह नीलम का हार लेकर आना
जो तुम पहले लाए थे, और माँ से कहना कि अब बाजार में बहुत ही तेजी आ गई है, अब अगर उसे बेचा जाएगा तो उसके अच्छे दाम आसानी से मिल जाएंगे। वह बालक अपने घर गया और माँ से लेकर कौतूहल बस वहीं उस हार को परखने लगा, और उसने पाया कि यह तो नकली था। इस प्रकार वह नीलम का हार वो बालक घर पर ही छोड़कर चाचा की दुकान पर लौट आया। चाचा ने पूछा, बेटा हार तुम नहीं लाए? उसने कहा, चाचा वो नीलम का हार तो नकली था। तब चाचा ने कहा, बेटा जब तुम पहली बार उस नीलम के हार को लेकर मेरे पास आए थे, तभी मैं जान गया था कि ये हार नकली है, लेकिन उस समय तुम्हारी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। उस समय मैं उसे नकली बता देता तो तुम सभी लोग सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया है, तो हमारे चाचा तक ने हमारी असली चीज को भी नकली बता दिया। लेकिन आज जब तुम्हें खुद परख करने का ज्ञान हो गया है, मुझे मालूम था कि तुम हार की परख अपने घर पर अवश्य करोगे, तो पता चल गया तुम्हें कि वो हार नीलम का सचमुच नकली था। तो मित्रों, सच तो यही है कि अपने ज्ञान के बिना इस संसार में हम जो भी सोचते हैं, अगर उसके विषय में हमें ज्ञान नहीं है, जो भी देखते हैं अगर उसके विषय में हमें अच्छा ज्ञान नहीं है, और जिन बातों पर हम फैसला लेते हैं अगर उसके विषय में हमें अच्छा ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अधिकतम ज्ञान नहीं है, तो जो कुछ हमें दिखेगा, जो हम फैसला लेंगे, जो हम सोचेंगे, वो सब अधिकांशतः गलत ही होगा। और ऐसे ही गलत फहमी का हम शिकार होंगे और जीवन के गलत फैसले हम लेते रहेंगे, जिससे जीवन हमेशा संकट में पड़ता रहेगा। इसलिए मित्रों, जो कुछ ऊपर बताया गया उस पर अमल करें, उस पर अभ्यास करें, और भोलेनाथ का तीसरा नेत्र जो आपके पास भी है उसे सतत खोलने का प्रयास करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।